नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। किताब का विमोचन। लेखक आलोक लाल और मानस लाल रचित कहानी की पुस्तक ऑन द ट्रेल ऑफ ठग्स एंड थीव्स का लोकार्पण मुख्य अतिथि अंग्रेजी लेखक गणेश सैली और लेखक स्टीफन ऑल्टर ने एक होटल के सभागार में किया। इस मौके पर पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और कहानीकार से इस संबंध में प्रश्नोत्तरी भी की गई। इस मौके पर पुस्तक के लेखक आलोक लाल ने कहा कि उन्हें पुलिस विभाग का लंबा अनुभव है और पुलिस ऐसा विभाग है जिसमें आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिलचस्प होते हैं या ऐसे होते हैं जिन्हें मिलना नहीं चाहते। पुलिस के पास बहुत कंपनियां होती हैं, इसलिए वह कहानियां दूसरों तक पहुंचे, इसलिए ये पुस्तक लिखी है। उन्होंने बताया कि पहली पुस्तक बाराबंकी नार्कोस, उसका वेब सीरीज भी बन रहा है। इस मौके पर लेखक मानस लाल ने कहा कि इस पुस्तक में 8 कहानियां हैं जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के गाँव से जुड़ी हैं। इन कहानियों में चोरियों के ऊपर लिखा है, लेकिन इससे बड़ी बातें पता चलती हैं। इस मौके पर लेखक स्टीफन ऑल्टर ने कहा कि आलोक लाल और उनके पुत्र मानस लाल ने जो ये पुस्तक लिखी उन्होंने 2 बार पढ़ी। इसमें बड़ी ही पुलिस से जुड़ी रोचक कहानियां हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो कहानी एक सिरे से शुरू होती है वह दूसरे छोर पर समाप्त होती है, जिसे पाठक अंत तक पढ़ेगा। सर, आज इस किताब के विमोचन समारोह में आप भी उपस्थित हैं, आपने भी इसे रिव्यू किया होगा, क्या कुछ कहेंगे, कितनी रोमांचक रहेगी ये पाठकों के लिए? आलोक लाल और मानस लाल की जो किताब है ऑन द ट्रेल ऑफ थग्स एंड थीव्स, ये मैंने अब 2 बार पढ़ी है। पहले तो जून में उन्होंने मुझे किताब भेजी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और फिर अभी इस प्रोग्राम से पहले मैंने भी एक बार फिर पढ़ी जो कहानियाँ हैं। और जैसे आप कह रहे हैं, बड़ी रोमांचक कहानियाँ हैं इसमें, और पुलिस की कहानियाँ हैं, डाकू की कहानियाँ हैं, चोर सिपाही की कहानियाँ हैं इसमें। मगर इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि जितने भी कहानियाँ हैं वो एक रास्ते से शुरू होते हैं मगर दूसरे रास्ते से वो ख़त्म होते हैं, तो उसमें आपको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ जा रही है कहानी। तो आप पढ़ते जाएंगे और फिर आपको कहीं नई जगह पर ये कहानी ले जाती है। क्या कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे ऑथर्स के लिए सर? नहीं, मैं उनको कंग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी दूसरी किताब है। जो पहली किताब थी बाराबंकी नार्कोस, वो भी मैंने पढ़ी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस की एक्सपीरियंसेस हैं, वो खुद बता सकते हैं। हम जैसे लिखें अगर पुलिस के बारे में तो हमें कहीं और से इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, मगर उनको अपने फर्स्ट हैंड बता। इसमें कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिससे किसी को प्रेरणा भी मिलती है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। जो हीरो इंस्पायर करती हैं, ऐसी स्टोरीज भी। इंस्पिरेशन तो खैर क्या बोले, मतलब पुलिस वालों को इसे पढ़ के उनको भी ऐसे लगेगा कि हम भी ऐसे जो कठिन मिस्ट्रीज़ हैं, जो कठिन क्राइम्स हैं, इनको हम भी किसी तरह से सॉल्व करें। तो कोई भी इसे पढ़ के वो सोच सकता है कि जो भी डाकू हैं, जो भी चोर हैं, उनको आखिर में वो पकड़े जाते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। आज जिस किताब का विमोचन है, क्या कुछ कहेंगे इस किताब को लेकर? पाठकों में किस प्रकार की दिलचस्पी इसको लेकर रहेगी? और क्योंकि आजकल ज़माना ई बुक का भी हो गया है, और ऐसे में प्रिंट बुक लाना खुद में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक चैलेंज हो जाता है उसे मार्केट में लाना। क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? पहली बात तो ये कि इस किताब को लिखने की वजह यह है कि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है पुलिस विभाग में काम करने का। और पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें दिन प्रतिदिन आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको कि आप बहुत दिलचस्प कह सकते हैं, या ऐसे होते हैं जिनको आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे, ऐसे भी होते हैं। कहानियाँ बहुत सारी पुलिस वालों के पास होती हैं, इसलिए अगर मौका मिले तो वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए ये किताब लिखी है। दूसरी बात ये कि ई बुक का ज़माना है, तो ये किताब इसका किंडल वर्जन भी है, और हमारी किताबों के साथ ये भी हुआ है कि उनका एडेप्टेशन फिल्म्स में हो रहा है, तो किसी न किसी तौर पर ये कहानियाँ पब्लिक तक पहुँच रही हैं। सर, कौन सी इसमें रोचक कहानियाँ इस बार मिलेंगी पाठकों को? तो मेरी जो पहली किताब थी बाराबंकी नार्कोस, वो उसका एक वेब सीरीज़ बन रहा है, तो उम्मीद ये है कि इस साल में नहीं तो अगले साल की शुरुआत में आपको देखने को मिल जाएगा।
बाकी एक और किताब हम लोग लिख रहे हैं, वो केरला की स्टोरी है, वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। सर आप अपने बेटे के साथ किताब लिख रहे हैं तो आप इसका अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसा है कि पुलिस वालों की ज़िंदगी में एक बड़ी समस्या होती है कि वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए अगर ऐसा कोई मौका है जिसमें आप अपने बेटे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। मैं अपने बेटे से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आजकल किताबें लिख पा रहा हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव। थैंक सर। पहले तो आपको पूरा नाम। मेरा नाम मानस लाल है। सर, ये जो आज आप जिस बुक का विमोचन करने जा रहे हैं, क्या कुछ खास है इसमें पाठकों के लिए? क्या कुछ इसमें दर्शाया गया है और क्या कुछ रोचक रहेगा? क्योंकि अब ई बुक का भी ज़माना है, तो पाठकों के लिए क्या स्पेशल है कि वो बुक्स भी खरीदें? जी, तो इस पुस्तक का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ थग्स एंड थीव्स, और ये किताब 8 कहानियाँ हैं इस किताब में, जो कि यूपी और उत्तराखंड के इलाकों के बारे में है, गाँवों के बारे में है। और कहानियाँ लगती तो शुरू में कि छोटी सी कहानी है किसी चोरी के बारे में, लेकिन बाद में बड़ी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में आर्ट थेफ्ट है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से संबंधित डॉक्यूमेंट स्टील हो गए, ऐसा भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक थ्रिलर देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग क्राइम में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी इसलिए भी है क्योंकि मेरे जो को-ऑथर हैं ये उनके खुद के किस्से हैं, तो ऑथेंटिक हैं, और जो एक एक डिटेल है उसको कवर करने की हमने कोशिश करी है। तो सर, ये जो आपकी कहानी है या कहानियाँ जो आपने इसमें लिखी हैं, ये सारी काल्पनिक हैं या कहीं ना कहीं किसी सच्ची घटना से इन्हें रिलेट करते हुए लगाया गया है? सारी घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं और यही इसका मज़ा है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कभी लगेगा कि सच्चाई शायद कल्पना से भी थोड़ी सी स्ट्रेंज होती है, जैसे लोग कहते हैं। तो बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं और सच्ची कहानियाँ हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो हीरो बनते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से उठकर पुलिस की मदद करते हैं कुछ केसेस में खुद क्राइम सॉल्व करते हैं। तो सोसाइटी को एक होप देने वाली किताब है। सर, ये पहली किताब है या इससे पहले भी आपने कुछ किताबें? ये मेरी दूसरी किताब है और मेरे को-ऑथर की तीसरी किताब है। हम लोग अब तक तो ट्रू क्राइम ही लिखते आ रहे हैं। इससे मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि इनमें से कुछ किताबें स्क्रीन के लिए भी लिख रहे हैं हम, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इनमें से कुछ चीज़ें देखेंगे। सर, जो इससे पहले वाली आपकी किताब थी उसका नाम बता देंगे आप? तो पहली किताब थी मर्डर इन द बाइलेंस, कानपुर के बारे में है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो हालात थे कानपुर में, उसके बारे में लिखी। और पहली किताब द बाराबंकी नार्कोस है, वो इंडिया की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा ड्रग बस्ट हुआ है ओपीएम का, उसके बारे में। 1300 kg का ड्रग बस्ट हुआ था 84 से 86 के बीच में। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर ड्रग कार्टेल था जिनका सामान दुनिया भर में जाता था। ओपीएम जो था इलीगल स्मगलिंग करते थे, तो मैनहट्टन की डिस्को थीक्स तक पहुँचता था। तो उसकी पूरी कहानी बताई गई कि किस तरीके से 1300 क्विंटल ओपीएम पकड़ा गया, जो आज की डेट में हज़ारों करोड़ रुपए का ड्रग्स। सर, अपकमिंग कोई और थॉट, कोई अन्य किताब को लेकर या? बिल्कुल, अब तो गाड़ी चल पड़ी है, तो किताबें ही किताबें हैं। 3 और होने वाली हैं इस साल, तो 2 और आ जाएंगी। एक तो केरला की एक बड़ी रोचक कहानी है, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो पब्लिशर्स थोड़ा सा मुझे पकड़ के रखते हैं। लेकिन एक खुशी की बात मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो ये किताब है, इसकी जितने प्रोसीड्स हमें मिलेंगे वो सब जो उड़ीसा में ट्रेन ट्रेजेडी हुई थी उसके विक्टिम्स के लिए हम पूरे डोनेट कर रहे हैं। तो सारे जो प्रोसीड्स हैं वो उन्हीं को जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।